वेलकम व्यूअर। हम स्टार्ट करते हैं वर्कशीट 61 जो 14/9/2020 का था। किसी कारणवश मैं टाइम पे ये वर्कशीट में बना नहीं सका, लेकिन अब बना रहा हूँ, प्लीज़ इसको देखना। ये क्लास 6 to 8 ग्रुप के लिए है। नेम ऑफ स्टूडेंट यहाँ लिखना है आपको और नेम ऑफ क्लास टीचर। ये 100 रुपीज़ का नोट है, ये 20 रुपीज़ का नोट है, ये 200 रुपीज़ का नोट है। जैसे आप देख रहे हो वैसा है भी। अब स्टार्ट करते हैं। इंडिया इज़ एन एंशियंट कंट्री ऑफ डिफरेंट कल्चर एंड ट्रेडिशन। मीन्स दैट कि इंडिया एक बहुत ही प्राचीन देश है जो कि इसमें डिफरेंट कल्चर और डिफरेंट ट्रेडिशंस हैं। वी आर ब्लेस्ड विद ए ब्यूटीफुल हेरिटेज। हमें ये बड़ा सौभाग्य मिला है कि हमारे इंडिया में डिफरेंट हेरिटेज हैं जो हमारे ओल्ड जनरेशन ने एक गिफ्ट के रूप में दिया है। वी आर सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिजर्विंग द सेम सो दैट आवर फ्यूचर जनरेशन रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइड एंड प्रोटेक्शन। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इस हेरिटेज को हम फ्यूचर के लिए सेफ और सुरक्षित और प्रिजर्व रखें, ताकि उनको भी इस पे प्राइड हो। To show your love for Indian heritage, observe the Indian currency note given and explain. हमारे इंडियन हेरिटेज को में ऑब्जर्व किया गया कि इंडियन करेंसी नोट जो है इस पे है ना, हमारे इंडियन हेरिटेज छपे हुए हैं, इसको देखना है। हमारा इसी बेस पे हमारा क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, what is the name of historical moment on every note and it is in which state? Collect the information on which. Means that कि 100 रुपीज़ के नोट पे, 20 रुपीज़ के नोट पे, 200 रुपीज़ के नोट पे, 50 रुपीज़ के नोट पे, 500 रुपीज़ के नोट पे हमारे इंडियन हेरिटेज का चित्र छपा हुआ है, पिक्चर छपा हुआ है, उसके नाम बताने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, दिखाएंगे। पहले क्वेश्चन समझा दूँ। हैव यू विजिटेड सच हिस्टोरिकल मोमेंट? इसमें जो हिस्टोरिकल मोमेंट दे रखे हैं, क्या ऐसे हिस्टोरिकल मोमेंट को आपने विजिट किया है? अगर विजिट किया है तो शेयर योर एक्सपीरियंसेस। आप 2-4 चीज़ उसके बारे में बताओ। थर्ड क्वेश्चन है, हैव यू विजिटेड द नेशनल म्यूजियम इन न्यू दिल्ली? न्यू दिल्ली में नेशनल म्यूजियम है, क्या उसको आपने विजिट किया है? विच ऑफ द हिस्टोरिकल प्लेसेस देयर अट्रैक्टेड यू द मोस्ट? जो उसमें विजिट किया आपने, बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस देखे होंगे, तो कौन सा को आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया? इसके बाद जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, इज देयर सम स्मॉल और बिग मोन्यूमेंट्स ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस नियर योर हाउस? अगर आपके घर के आसपास अगर ऐसा कोई बड़ा मोन्यूमेंट्स है या हिस्टोरिकल है तो आप बताओ और राइट अबाउट इट, उसके बारे में 2-3 लाइन लिखो। फिफ्थ क्वेश्चन है, डज योर हाउस हैव एनीथिंग विच हैज़ बीन प्रिजर्व्ड बिकॉज इट वाज यूज्ड बाय योर एंसेस्टर? क्या आपके घर में कोई ऐसी चीज़ है जो आपने बहुत ही समय से आपके पूर्वजों ने दे रखी थी और उसको आप रख रखे हो? तो इन 5 क्वेश्चनों का आंसर हम करेंगे अब। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको समझाया था उसका आंसर है, तो 10 रुपीज़ के नोट पे क्या है? सन टेम्पल है, कहाँ है? कोणार्क में। 20 रुपीज़ के नोट पे है एलोरा केव्स, एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद में है ये। 50 रुपीज़ नोट पे स्टोन चैरियट ऑफ हम्पी, हम्पी का चित्र है इसमें, कर्नाटका में है। 100 रुपीज़ के नोट पे रानी की वाव, गुजरात में है। 100 रुपीज़ नोट पर है रेड फोर्ट, दिल्ली में है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। अब सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, सेकंड क्वेश्चन था हमारा, हैव यू विजिटेड सच हिस्टोरिकल मोमेंट, शेयर योर एक्सपीरियंसेस। तो अगर आपने विजिट किया है, जैसे मैंने विजिट किया, मैंने यस, तो इसका आंसर यस, वी हैव गॉन टू इंडिया गेट। जैसे आपने इंडिया गेट कई बार गए हो, कई बार टूर वगैरह स्कूल के थ्रू लगता है, तो इंडिया गेट कई बार हम जाते हैं, तो उसके बारे में लिखा है।
एंड देयर वी सॉ, हमने क्या देखा वहाँ पे, अमर जवान ज्योति भी देखा वहाँ पे। सी ऑल्सो द नेम ऑफ सम सोल्जर्स हु वर मार्टियर्ड इन बैटल, यानी सोल्जर्स के नाम भी लिखे होते हैं, बहुत सारे सोल्जर्स के नाम जो अपने लड़ाई में, युद्ध में है ना, अपने आप को शहीद हुए। थर्ड क्वेश्चन है, हैव यू विजिटेड द नेशनल म्यूजियम इन न्यू दिल्ली, विच ऑफ द हिस्टोरिकल पीसेस देयर अट्रैक्ट यू द मोस्ट। इसका भी आंसर, आपने नेशनल म्यूजियम भी कई बार घुमा है। यस, वी हैव सीन टू द नेशनल म्यूजियम, ए लॉट ऑफ हिस्टोरिकल थिंग्स अट्रैक्टेड मी, यानी बहुत सारी चीज़ें जो आपको अट्रैक्ट करी, बट द मोस्ट अट्रैक्टेड टू वाज द स्टैचू देयर, जो स्टैचू जो वहाँ पे हैं वो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज देयर सम स्मॉल और बिग मोन्यूमेंट्स ऑफ द हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस नियर योर हाउस, राइट अबाउट इट। अब मेरे घर के पास कोई भी ऐसा हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स नहीं है, तो मैंने इसमें आंसर लिख दिया नो। लेकिन अगर आपके घर के पास अगर ऐसा हिस्टोरिकल मोमेंट है तो उसके बारे में आप 2-3 लाइन लिखो, ठीक है। ये मेरा व्यू था और आप अपना भी लिख सकते हो, अगर है तो उसके बारे में 2-3 लाइन लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज योर हाउस हैव एनीथिंग विच हैज़ बीन प्रिजर्व्ड बिकॉज इट वाज यूज्ड बाय योर एंसेस्टर। तो इसका आंसर मैंने लिखा है यस। देखो यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक सी हो गई है, ठीक है। वाई यस, यस देर आर सम ओल्ड ऑर्नामेंट्स एंड वेरी बिग यूटेंसिल्स दैट वी फ्रॉम आवर एंसेस्टर, यानी हमारे एंसेस्टर ने, जैसे आप अपने पापा मम्मी से पूछना है, दादा से पूछना कि उनके जो 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 भी थे पेरेंट्स थे, ठीक है, उन्होंने क्या पुराने गहने दे रखे हैं, पुराने बर्तन जो बड़े बड़े, ठीक है, तो वो क्या है हमारे, ये एंसेस्टर ने दे रखे हैं, तो इसी के बारे में लिखना था। तो ये हमारा जो वर्कशीट 61 था ये कंप्लीट होता है, ठीक है। तो इसको आप करना, समझना। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।